हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा। आज हम बात करेंगे बिहार सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सेट एग्जाम क्या होता है, जिस तरह से नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्जाम होता है जिसे हम नेट कहते हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह से अलग अलग स्टेट अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालते हैं, जिसे क्वालिफाई करके आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तर्ज पर बिहार ने भी अपने सेट एग्जाम की घोषणा कर दी है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपने राज्य में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सघन आबादी वाला राज्य है और बहुत सारी यंग जो यूथ है वहां पर वो मिलता है, एजुकेटेड यूथ वहां पर मिलता है। उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि नेशनल लेवल पर जब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो आप ऑल ओवर इंडिया के लिए कॉम्पीट करते हैं, लेकिन किसी राज्य विशेष में हो तो केवल राज्य के ही स्टूडेंट्स के साथ आपका कॉम्पिटिशन होता है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो काफी दिनों से, अभी तक तो वहां पर स्टेट सेट एग्जाम नहीं होता था। बहुत सारे राज्य अपना अपना सेट एग्जाम कराते हैं, जैसे एमपी में काफी दिनों से सेट एग्जाम हो रहा है, महाराष्ट्र में काफी दिनों से सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन बिहार में इस बार पहली बार हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे बिहार सेट के बारे में, कैसे हम इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और क्या साल भर में 2 बार, जैसे कि नेट 2 बार होता है वैसे ही 2 बार होगा या फिर 1 बार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो बिहार का आपको चेक करना है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार, इसके ये कंडक्ट कराएंगे इस एग्जाम को, इसको कंप्लीट आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। लेते हैं हम बिहार सेट के बारे में। तो क्या है सेट एग्जाम? जैसे कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आप समझ गए। बी सेट के नाम से भी जाना जाएगा या बी स्लेट के नाम से, ठीक है। स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से इसे जाना जा सकता है और स्टेट लेवल पर होगा। डेट क्या होंगी ये अभी नहीं बताया गया है, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको डेट समझ में आएगा। स्टार्टिंग डेट कब होगी, लास्ट डेट कब होगी, है ना, एडमिट कार्ड की डेट, ये सब कुछ बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिहार सेट की कुछ जो हाइलाइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन अगर बोले तो क्या कहलाएगा? बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी वजह से बी स्लेट भी कहा जा रहा है। कंडक्टिंग बॉडी जो होगी वो होगी बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी वेबसाइट मैंने अभी आपको चेक कराई। एग्जाम का लेवल स्टेट होगा, मतलब राज्य स्तर पे ही एग्जाम होगा। फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो साल भर में 1 बार होगा। जो पेपर होंगे वो 3 होंगे, जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे जो उस वक्त भी नेट दिए होंगे जब नेट के 3 पेपर हुआ करते थे। फर्स्ट पेपर आपका जनरल होता था, जिसमें सारे जो अभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग, रिसर्च वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पेपर होता था आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते थे। और थर्ड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता था, जिसमें आपको लिखना होता था। और उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद जब नेट ने अपना चेंज किया पैटर्न, तो तीसरा पेपर होता था जो भी ऑब्जेक्टिव होता था और वो भी आपके सब्जेक्ट का ही होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 आपके पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो फीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 550 रुपए, SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपए और अगर कोई डिसेबल पर्सन है उनके लिए 200 रुपए एग्जामिनेशन फीस होगी। जो अगर एग्जामिनेशन फीस यानी कि एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तब उसकी फीस होगी। जो एग्जाम का टाइमिंग होगा वो होगा 1 घंटे 15 मिनट पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 1 घंटे 15 मिनट और पेपर 3 के लिए 2 घंटे 30 मिनट। मतलब काफी लंबा टाइम आपको इस पेपर के लिए देना होगा, लगभग पूरा दिन ही लग जाएगा। इसी तरह से पहले नेट के पेपर भी होते थे। अब बात कहें सब्जेक्ट्स के बारे में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ साइंस के भी हैं, ह्यूमैनिटीज के भी हैं, केमिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, पॉपुलेशन स्टडी, इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, राजस्थानी, एजुकेशन भी है। एमपी सेट में एजुकेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ एमएड करके बैठे हुए हैं वो अपना ये सेट क्वालिफाई कर सकते हैं।
एजुकेशन से थोड़ा ज्यादा मैं बता सकती हूँ क्योंकि एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, इस वजह से। मैथमेटिकल साइंस, संस्कृत लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, म्यूजिक, सोशोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिलोसफी, उर्दू, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन, विजुअल आर्ट, हिंदी लैंग्वेज, फिजिकल साइंस, ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपने इनमें पीजी किया हुआ है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो पहला तो आपका ये आता है कि अगर आपने जो अपनी मास्टर डिग्री है वो 55% के साथ में क्वालिफाई करी हुई हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यूजीसी से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है इनसे, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, 55% आप अगर हैं तभी आप देंगे, है ना, विदाउट राउंडिंग ऑफ। ऐसा नहीं 54 पॉइंट समथिंग समथिंग है और आप उसको दे दें, ऐसा नहीं, 55 तो होना ही चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हैं, SC या ST कैटेगरी के हैं, तब आपको 50% मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरली ये बच्चे पूछते हैं, कैंडिडेट हु हैव नॉट इट रिसीव्ड द रिजल्ट, अगर आपने रिजल्ट नहीं रिसीव किया अपने मास्टर्स का, आप फाइनल ईयर में हैं और एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट ओनली the only subject in which the candidate must appear in their पोस्ट ग्रेजुएशन, केवल आप उसी विषय में देंगे जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। एज लिमिट की बात की जाए तो लेक्चरशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। एज रिस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट बाय कैटेगरी। ठीक है, ये बाद में चीजें ज्यादा समझ में आएंगी जब इनके फॉर्म्स आ जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, अगर कही जाए बात हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। पहले आपको इनकी वेबसाइट में जाके, जो कि ये है www.biharscert.in, है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करने की प्रोसेस करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, मैं कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पर बताऊंगी, तब आप उसे देख सकते हैं, है ना। इसके बाद फीस की बात तो हमने कर ली। जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपए, ओबीसी के लिए 550, SC के लिए, ST के लिए 400 रुपए और PWD के लिए 200 रुपए है। अब अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, कट ऑफ की बात भी यहाँ पे बताई जा रही है कि जनरल के लिए 90 प्लस जो है वो कट ऑफ जाएगा, ओबीसी के लिए 83 प्लस और उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए 75 प्लस, ये कट ऑफ जाएगा। जो नंबर्स दिए जाएंगे ना उसके हिसाब से यहाँ पर बात की जाएगी। अगर आप इसको पास करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ऑब्वियसली ये बिहार सेट है, तो बिहार में ही जब असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई जॉब निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। वहीं पर आप जो पोस्ट निकलेगी एग्जाम देंगे और वहां पर ही आपकी पोस्टिंग होगी। काफी अच्छी जो सैलरी है वो मिलेगी आपको, 57,700 यहाँ पर बेसिक दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर आपको बाकी सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो सब मिल मिला के बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, सिक्योर जॉब हो जाएगी। तो ये है बिहार सेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप इस वेबसाइट पर और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन कंप्लीटली ओपन है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। रही बात ये कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको 2 या 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो करनी होती है। पहला तो ये, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अच्छे से पढ़ाई करें, 55% से अबव लेकर ही आपको स्कोर करना है, पहली बात। दूसरी बात है, आप नेट या फिर किसी भी स्टेट के जहां की भी आप हैं वहां सेट एग्जाम होता है उसको सिक्योर कर लें। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आ जाता है PhD। अगर आप PhD कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेट का एग्जाम, क्योंकि नेट एग्जाम जो है उससे ही आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, आपको नेट क्वालिफाई या फिर सेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और इसी के लिए हमारी जो हमारा जो एक चैनल है सेल्फ लर्निंग का, इसमें हमने अपनी बहुत सारी जो हमारी मेहनत है उसको हम आपको सामने दिखाते हैं। मैंने पेपर 1 का कंप्लीट यहाँ पर कोर्स
डाल रखा है, कंप्लीटली फ्री। आप एक बार जरूर चेक कीजिए। और अगर आपका सेकेंड पेपर जो है वो एजुकेशन है, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात आती है, जो ये एग्जाम होगा वो होगा जून में, और हमारा जो नेट का एग्जाम भी नेक्स्ट होने वाला है वो भी जून में होने वाला है। तो अब पेपर 1 की जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, वो हमें दिए हुए नंबर पे जरूर मैसेज करें। हमारा एक चैनल है, एक व्हाट्सएप का हमारा एक चैनल है, उसमें भी मैं आपको ऐड कर लूंगी, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। पहली बात तो आपको मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आपको जुड़ना है तो कुछ नहीं करना, आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ में हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से जुड़ते हैं आप वहां पर देखेंगे कि एजुकेशन का और पेपर 1 का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप उसे चेक करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए। नोट्स कैसे मिल सकता है मैं आपको उसकी प्रोसीजर बता दूंगी। तो आज का इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा हो जिसे लाइक जरूर करिएगा। और हमारे साथ आगे आने वाली क्लासेस में जुड़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अब बस रिजल्ट आने वाला है। जो भी लेटेस्ट हमारा एग्जाम हुआ था, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है वैसे ही हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो भी बिहार से रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बिहार सेट पहली बार हो रहा है। तो कंपैरेटिवली हो सकता है पेपर इजी हो, तो उसे निकालना बहुत आसान होगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। जो बिहार से रहने वाले हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय।